दहशत गर्दी की अदालत में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। किसके ऊपर की गई, कौन सी दहशत गर्दी की अदालत ने की, ये देखने के लिए आप व्लॉग पूरा देखें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरा व्लॉग कैसा है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी में मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। इमरान खान जिन केसेस के अंदर इस वक्त जेल में कैदोबंद की मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, आज उन तमाम केसेस की पेशियाँ लगी हुई हैं। तमाम अदालतों में, सेशन कोर्ट हो चाहे जो जेल ट्रायल हो रहा है चाहे वहाँ पर हो, चाहे हाई कोर्ट इस्लामाबाद हो, उन इन तमाम जगह के ऊपर जो है वो इस टाइम पेशियाँ। और इन पेशियों के साथ साथ मैं आपको एक अहम खबर देना चाहता हूँ जो मैं सबसे आखिर में दूंगा, मगर उसको मैं आपको ये बता दूँ, दहशत गर्दी की अदालत में फर्द जुर्म आयद किसके ऊपर, किसने किया, कौन सी दहशत गर्दी की अदालत, ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ। आप सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, खान साहब के तमाम केसेस के अंदर जो है वो आज ज़मानतें भी लगी हुई हैं, पेशियाँ तारीखें हैं। आज आज हर केस की जो है वो इस टाइम पेशी चल रही है, जिसमें कुछ रिमार्क्स आए हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले मैं आपके सामने 9 मई के एक केस है मुसर्रत हलाली साहिबा, जस्टिस मोहतरमा, और उसके बाद जस्टिस मोहतरम मंदू खेल साहब, जमाल मंदू खेल साहब। इनके बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं 9 मई के केस के हवाले से। इतने अहम रिमार्क्स हैं कि आप लोगों को इस रिमार्क्स से फील फील नहीं, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ रिलीफ मिल रहा है इन रिमार्क्स की वजह से। सिर्फ इन रिमार्क्स की वजह से। रिमार्क्स क्या हैं? रिमार्क्स हैं जी कि जस्टिस मंदू खेल ने कहा कि रैलियां और जलसे जुलूस करना कब से दहशत गर्दी हो गई। इस केस के अंदर 9 मई के अंदर आपने दहशत गर्दी की दिफात क्यों लगाई हैं? आगे से जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी इनके पास पेट्रोल बम जो है वो बरामद हुए। आगे से जस्टिस मंदुखेल साहब ने कहा कि ये पेट्रोल बम तो घर से लेकर नहीं आए होंगे, तो ये कैसे, कहाँ से इनके पास आए? वो उन्होंने कहा जी तफ्तीश में ये नहीं लिखा हुआ। जो वकील है हमारे पंजाब हुकूमत के, उन्होंने कहा जी वो तो इस केस के अंदर नहीं लिखा हुआ कि कहाँ से, तफ्तीश के अंदर नहीं लिखा हुआ कि जी वो कहाँ से आए हैं। फिर उन्होंने अगला सवाल किया कि ये जो गवाह है, इसमें एक स्पेशल ब्रांच का गवाह है और वो लाहौर का है, और वाकया आप रावलपिंडी का बता रही हैं कि रावलपिंडी में किसी हसास अदारे के ऊपर, दफ्तर के ऊपर इन्होंने हमला किया है। तो मुझे ये बताया जाए कि ये लाहौर का गवाह मुलाजिम है और ये इधर कैसे गवाही बन गई इसकी, यहाँ पे ये कैसे गवाह बन गया? इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज उन्होंने 9 मई के दोनों जस्टिस साहिबान ने, मोहतरम ने 9 मई के वाक़यात की, 9 मई की एफआईआर की, जो एफआईआर है स्पेशली बात कर रहा हूँ, वाक़यात की हर किसी ने मजम्मत की है। जो एफआईआर है इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एफआईआर के ऊपर जो दिफात लगी हुई है उसका ऑपरेशन कर दिया है। अब आ जाए इसराइल की दहशत गर्दी की अदालत के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के इमाम खतीब अकरमा सबरी साहब जो हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये वही ये वही इमाम और ख़तीब हैं जिन्होंने इमरान खान को ख़त लिखा था कि हम रहते तो बैतुल मुक़द्दस में हैं, मगर हमारे दिल आपके और पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, हमारी दुआएं आपके और पाकिस्तान के साथ हैं। आज उस शख्स के ऊपर भी इसराइल की अदालत में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। किस चीज़ की? दहशत गर्दी की, कि उन्होंने दहशत गर्दी की है, इसकी फर्द जुर्म आयद कर दी है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।